अटल जी के टाइम में उनसा पोएट नहीं हम जो गा देगा ये राइम में, पर पार्टी में जुगाड़ अपना बिटा कर हम भी देखेगा, आज हाँ हम भी देखेगा। वेंकैया और अरुण का सर झुका कर हम भी देखेंगे, नायडू और सुषमा को हरा कर हम भी देखेंगे, अहंकार ये तुम्हारा अब मिटा कर हम भी देखेगा, आज हाँ हम भी देखेगा। अरे दम लगा के खींचो खींचो दम लगा के खींचो खींचो नहीं होता। ये फैली सत्ता कोल का जोड़ है, तू ही नहीं छूटेगा। फैली सत्ता कोल ऐसा जोड़ जो कभी न छूटे। अब बीजेपी में ये घमासान न जाने कब खत्म होगा, लेकिन बीजेपी में अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो दूसरे नेताओं को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करना चाहते हैं, मसले का हल निकालना चाहते हैं, पार्टी को संगठित करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे नेता भी ऐसे हैं कि जब उनको मिलने के लिए बुलाया जाए तो खुद आते ही नहीं बल्कि बच्चों को भेज देते हैं, जाओ बेटा अंकल से बात करके आओ। लेकिन राजस्थान में गहलोत जी ने ऐसे ही कुछ सरकारी बच्चों को ठीक करने का एक नया तरीका निकाला है। एकदम नो रिस्पेक्ट फॉर टाइम। और कितना देर वेट करवाएगा वसुंधरा मैडम, ये कोई तरीका है? अरे देखो तो आए क्या वसुंधरा जी, ट्रैफिक जाम तो नहीं है? अरे कितना वेट करवाओगे मीटिंग के लिए? एकदम नो रिस्पेक्ट फॉर टाइम। कौन बोला, कहाँ से आया ये आवाज? मैं हूँ वेंकैया अंकल। तू कौन? मीटिंग रूम में कैसा आया? वही तो, मैं हूँ दुष्यंत, वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा। मीटिंग के लिए मम्मी ने भेजा है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? और मम्मी का मैसेज है कि छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रे, डुबी डुबी डप टप डुबी डुबी डप टप। व्हाट नॉनसेंस, ये मम्मी का मैसेज है? हाँ, लेकिन हम आपका मम्मी को बच्चा थोड़ी ना समझता है। लेकिन मुझे तो समझते हो ना। अरे तुम है बच्चा, इसीलिए ये मैसेज है ना। अरे लेकिन हमें तो तुम्हारा मम्मी से मिलना है बेटा। लेकिन मीटिंग में तो मैं आया हूँ। लेकिन तुम तो बच्चा है ना। इसीलिए तो मैसेज है कि छोटा बच्चा समझना हमसे आंख मिलाना रे, डुबी डुबी डप टप डुबी डुबी डप टप। छोटा बच्चा समझ से हमसे ना टकराना रे, डुबी डुबी डप टप डुबी डुबी डप टप। सरकारी दफ्तर में कुछ काम वाम हो रहा है कि नहीं? हवलदार, सब सरकारी अफसरों को कुछ सिखाना होगा, और वो ये कि जब भी ऑफिस में कोई एमएलए आए तो उसके अभिवादन में आप सबको खड़ा होना होगा। और अभिवादन कैसे करना है उसके लिए गाना गाओ। झुका के सर को बोलो नेताजी हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। जब वो कहे हाउ डू यू डू बोलो आई रिस्पेक्ट यू, आई वर्शिप यू। नहीं नेताजी, असली गाना ये है ना जो आम आदमी गाता है। अरे भाई कौन सा? उठा के सर को बोलो एमएलए यू आर हु आर यू। जब वो कहे आई रूल यू बोलो यू आर फालतू, सो फालतू। सर हमें इनका वाला गाना ज्यादा पसंद है, ये वाला गाना गा सकते हैं? शट अप, चुपचाप हमारा वाला गाना गाओ। नॉनसेंस। मंदी के इस दौर में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उससे आम आदमी का तो जीना मुश्किल ही हो गया है। लेकिन कितने खुशनसीब हैं हम लोग कि हमें मिले हैं मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री जो हमेशा कहते हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ता ही जाएगा, इसका पूरा आश्वासन देते हैं वो। लेकिन लगता है कई सारी बातें अब भी ऐसी हैं जो मनमोहन सिंह जी को नहीं मालूम है, शायद यहां पता लगे। वाह मनमोहन जी, आपने कमाल कर दिया। सीबीआई को संबोधित करते हुए उन्हें बड़ी मछलियों को पकड़ने की नसीहत दे डाली। बिल्कुल यार प्रेम, अब ऐसा नहीं चलेगा। कोई कितने भी बड़ा क्यों न हो उसे छोड़ नहीं सकते। जैसे शिबू सोरेन आपके मंत्री थे, कैबिनेट के सदस्य, वारंट था उन पर और वो अंडरग्राउंड हो गए थे और आपने एकदम उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया था, है ना? वैसे असलियत में तो ऐसा नहीं हुआ था। असलियत छोड़िए जी, किताबी बातें आपको सूट करती है सर। ऐसी थोड़ी ना MA PhD और क्या क्या हो जाता है बंदा, है ना? किताबों में जो है उसे देखो, असलियत से क्या वास्ता। हाँ यार, मैंने ये भी रियलाइज हुआ है
कि इन्हें साल 8-9% ग्रोथ का फायदा आम आदमी तक तो पहुंचा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि देश में इतना भ्रष्टाचार है यार, और करप्शन है जी। भारत देश में करप्शन? क्या आप बात कर रहे हैं मनमोहन जी? रियली, सच्ची? हाँ, मैंने तो पता ही नहीं सीखा। और आपने सब नीतियां इतनी अच्छी बनाई किताबों में, लेकिन रियलिटी में तो उल्टा ही हो रहा है। हाँ यार, वेरी सैड। आपने लिबरलाइजेशन और मार्केट को फुल छूट दे दी और न्याय व्यवस्था को देखा ही नहीं, और निजीकरण को फुल फंड कर दिया, लेकिन सूचना के अधिकार जैसे जनहित वाली नीतियों पर भांजी मारने की फुल कोशिश की। इसीलिए सब उल्टा हो रहा है। अब वैसे मनमोहन जी, आप इस अंतरिक्ष के कौन से ग्रह पे अपना टाइम पास करते? तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? मुझे ऐसा लग रहा है। अरे कहाँ जी कहाँ, मेरी किताब देखिए ना। आपके लिए तो मेरे मन में इज्जत हर साल 9% बढ़ती है, और आपके राज में भ्रष्टाचार 2000% घटता है। यार ये सच्चाई से परे लग रहा है। अजी सच्चाई नहीं छड्डो ना जी, हम जैसे ज्ञानियों PhD वालों को सच्चाई से क्या लेना देना। वो किताब में देखो ना जी, 9% तो फिर 8%। ये वधिया स्कीम है, मैं भी दिखाता हूँ। ओए मोंटी पुत्र, जरा ग्रोथ रेट दी प्रोजेक्शन नहीं तो नई लेक्चर भी पढ़ी, और जरा नस के। जब से हाईकोर्ट ने धारा 377 पर अपना फैसला सुनाया है, तब से समलैंगिक समुदाय में तो खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन कई समुदाय अब भी ऐसे हैं जो इस फैसले से नाराज हैं, और वो ले गए इस मुद्दे को सीधा सुप्रीम कोर्ट में और मदद मांगी सरकार से। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि वो कोर्ट के फैसले के साथ है। अब इस बात पर बहुत से लोग भड़के, और कई लोग तो ऐसे ही भड़के जो दूसरों को शांत रहने की शिक्षा दिया करते थे। बाबा मुझे बचा लो बाबा, मैं फिनिश बाबा। मेरे घर में मेरी वाइफ से ऑलवेज झगड़ा, और तब तक मैं सबसे नफरत करता हूँ। मुझे इतना काम देते हैं बाबा, आई हेट देम। मुझे लाइफ से नफरत हो गई है। और अब तो बाबा शांत, रिलैक्स रेड्डी पुत्र, श्वास लो अंदर बाहर। कभी भी घृणा और नफरत को मन में ना समाने दो पुत्र। दूसरों की निंदा और बुराई से बिल्कुल अपनी श्वास पे ध्यान दो, अंदर बाहर, रिलैक्स एंड टेक श्वास। ये समलैंगिकता के मुद्दे की फाइल को रिटायर कर दो। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। समलैंगिकता और गे लोगों का हक भी ठीक है। ये क्या हो रहा है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पूरा देश नष्ट हो जाएगा। ऐसी बीमारी अगर ना रोकी गई तो फैलती जाएगी। ये गे करके समाज बर्बाद हो जाएगा। होमो तो एक बीमारी है। रिलैक्स बाबा जी, रिलैक्स। और ऐसा कुछ नहीं होगा। कत्ती पापी, दुख निर्वाण सुख निर्वाण, कोई बचाओ, हेल्प, सब खत्म हो जाएगा। हम बर्बाद हो जाएंगे। ये होमो देश में बर्बाद कर देंगे। प्लीज रिलैक्स बाबा रामदेव। कभी भी घृणा और नफरत को मन में ना समाने दो। दूसरों की निंदा और बुराई से दूर अपनी श्वासन पे ध्यान दो। अंदर बाहर, रिलैक्स एंड टेक श्वासन।